नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं एक खास कहानी और धार्मिक महत्व वाली जानकारी, जिसे जानकर अब धनतेरस के दिन की सही परंपराओं को समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों हम धनतेरस मनाते हैं और क्यों यम के नाम का दीपक जलाते हैं। तो चलिए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं। दिवाली का त्योहार 5 दिनों का होता है और इसका पहला दिन होता है धनतेरस, जो हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन को हम धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और उनके हाथों में अमृत कलश था। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा निभाते हैं। माना जाता है कि धन्वंतरी के हाथों में अमृत था और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि बर्तन में हम खाना खाते हैं और उसमें जीवन का अमृत होता है। धनतेरस की शाम को एक और महत्वपूर्ण परंपरा है यम के नाम का दीपक जलाना। यह परंपरा खास तौर पर घर की दहलीज पर दीपक रखने की होती है और इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है, जिसे हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक प्राचीन राजा की है, जिनका नाम था राजा हिम। राजा हिम के यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया सुकुमार। जब सुकुमार का जन्म हुआ तो राजा ने उसकी कुंडली बनवाने के लिए राजपुरोहित को बुलवाया। राजपुरोहित ने कुंडली देखकर चौंकते हुए बताया कि राजकुमार की उम्र बहुत कम है और उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन होगी, वो भी सर्प के काटने से। राजा हिम और उसकी पत्नी बहुत परेशान हुए और उन्होंने इस बारे में किसी को बताने से मना कर दिया, ताकि यह भविष्यवाणी राजकुमार के मन में न बैठ जाए। लेकिन जब सुकुमार बड़ा हुआ और उसकी शादी का समय आया तो राजा ने एक सुंदर राजकुमारी नयना से उसका विवाह तय कर दिया। राजकुमारी नयना एक होशियार और साहसी लड़की थी। उसने यह जानकर कि उसके पति की मृत्यु सर्प के काटने से होगी, खुद ही योजना बनाई। शादी के चौथे दिन जब सुकुमार सो रहे थे तो नयना ने महल को जगमग कर दिया और सोने चांदी के सिक्के बिछा दिए, ताकि सर्प के आने की स्थिति में उसकी आवाज सुन सके। चौथे दिन जैसे ही यमराज सर्प के रूप में महल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, सिक्कों की आवाज और महल की रोशनी से उनका रास्ता रुक गया। नयना ने राजकुमार को कहानी सुनाते हुए तलवार भी थाम ली थी, ताकि अगर सर्प का कोई इशारा हुआ तो वो उसे मार सके। लेकिन जैसे ही रात बीत गई और सुबह हुई, यमराज को यह समझ में आ गया कि अब राजकुमार के प्राण नहीं लिए जा सकते। यह घटना इस प्रकार हुई कि यमराज को हार माननी पड़ी और वह वापस यमलोक लौट गए। यमराज की हार को देखकर लोग इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा निभाते हैं, ताकि यमराज उनके घर न आए और उनके परिवार को कोई संकट न आए। अब जब हमें इस कहानी का संदेश मिला तो धनतेरस पर दीपक जलाने का मतलब समझ में आता है। लोग इस दिन यमराज को दीपक अर्पित करते हैं, ताकि वह उनके घर से दूर रहे और परिवार में कोई दुख न आए। साथ ही यह दीपक धन और समृद्धि का प्रतीक भी होता है, ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तो दोस्तों, इस तरह से धनतेरस और यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सकारात्मकता और प्रेम होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसी रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकें।